आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे रिनंसिएशन की, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं छठा अध्याय। तो छठा अध्याय में बात करेंगे रिनंसिएशन की। तो यहां पे जो इसकी शुरुआत होती है, पहला श्लोक। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वही है कि जो फल के मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं करता है, जो फल जो काम करता रहता, कर्म करता रहता है और बिना फल के उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या उसका आउटकम होगा, वही तो असली सन्यासिन है, वही है, वही योगी है जो अपने अंदर की ज्वाला जलाता है, पवित्र ज्वाला जलाता है, वही सन्यासी है। यहां पे टीचर एम्फसाइज कर रहा है कि रिनंसिएशन बाहर के कामों से नहीं आता है। हम ये समझते हैं कि देखो, गीता यही बताती है, हमारा ये हिसाब किताब रहता है कि बस बाहर के काम त्याग दो, मतलब घर बार छोड़ दो, है ना, और सारी चीजें त्याग दो, मेटीरियलिस्टिक थिंग त्याग, ये जरूरी है। लेकिन जो आपका ट्रू रिनंसिएशन है वो है इनवर्ड, नॉट आउटवर्ड। गीता कभी बोलती ही नहीं कि आप ये सब चीजें छोड़ो। गीता बोलती है कि आप इन सब से अटैच मत हो। बस अगर एसी आपके यहां लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एसी नहीं है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी चीज से अटैच मत हो। इनवर्ड एटीट्यूड ऐसा बना लो कि कोई दिक्कत ही ना हो, तभी आप अपने आप सन्यासी हो जाओगे, ठीक है। तो इनवर्ड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस। एक्शन जरूरी है लेकिन उसके रिवॉर्ड जरूरी नहीं है, समझे आप। तो इसीलिए एक हो जाओ। गीता के लेक्चर्स थोड़े लेट आ रहे हैं, मुझे पता है। मैं कोर्स में दोस्तों बहुत ज्यादा बिजी हूं, कोशिश करता हूं और तीसरे दिन ले आऊं, लेकिन नहीं ला पाता हूं। अब 60% गीता वैसे भी खत्म हो चुकी है और अब धीमे धीमे हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं गोल की। हमारा लक्ष्य क्या है और उसको पाने का हमारा रास्ता क्या है, यह भी हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब एक इंसान योग अटेन कर लेता है, योग मतलब सिर्फ यहां पे हठ योग से नहीं है जैसे बाबा रामदेव करते हैं, योग मतलब यहां पे सब बताया गया है। तो उसके अंदर आती है सेरेनिटी, क्रिया, योग, कंट्रोल ओवर माइंड, कंट्रोल ओवर योर बॉडी। जब हम एस्पायरेंट होते हैं, इसका भी, जिंदगी का भी समझ लो एग्जाम ही है। हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लिबरेशन। तो लिबरेशन के हम एस्पायरेंटी तो हैं। एक्चुअली में हमारा मेन एम तो यही है ना, मेन एग्जाम है मोक्ष। दोबारा पढ़ना ही नहीं इस चक्कर में। तो हमको जो काम करना है वो बहुत ही सही तरीके से करना है। 4 तरीके की योग को फॉलो करना है, इनमें से एक भी फॉलो कर लें मजा आ जाए। इसमें कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें यही है कि जब कर्म का भी पर्दा गिर जाएगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी होगी। सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? सेल्फ कंट्रोल अपने सेंसेस पे कंट्रोल करने से। लेकिन हम सब स्ट्रगल करते रहते हैं और जैसे ही सेल्फ कंट्रोल आता है हम एकदम पीस में। मैंने वही है ना कि एग्जाम में हुआ नहीं हुआ, आपने 100% दिया, अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हो, क्या मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है? क्या आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा जाते हो? क्या आपकी रिलेशनशिप बहुत खराब, ईगो प्रॉब्लम है? क्या आप एग्जाम देके आते हो तो दिक्कत? बहुत सारे तरीके अपने आप को टेस्ट करने में। जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, जब आप हर चीज में अच्छाई ढूंढोगे, तब आप समझ लो कि बिल्कुल पीस आ गया है, सेरेनिटी आ गई है, क्योंकि तब आपको कोई दुख है ही नहीं। आपके लिए हर एक चीज एक समान है। तो यही चीज है, योगी वही है जिसने कर्म की दीवार को तोड़ दिया है, वो इन सबसे ऊपर उठ गया है। तो क्या सर हम कर्म नहीं करें? कर्म तो करोगे ही यार, लेकिन कहने का मतलब ये है हट जाओ, एकदम साइड में हो जाओ,
जो करना है करो, लेकिन वही अंदर से शांति होनी चाहिए। भाई पूजा का भी पर्पस यही तो होता है कि अंदर से हम शांति चाहते हैं। जिसने अपने सारे पर्पसेस रिनाउंस कर दिए, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया, लाइक्स डिसलाइक्स है ना, फेसबुक के कितने लाइक आए कितने डिसलाइक आए, ये सब त्याग दिया, जब पर्पस ही खत्म हो जाता है, हमारा ईगो जो है दैट गेट्स मॉडिफाइड। हम पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर ही करो ना, सरेंडर ही तो करोगे ना, उस सुप्रीम को सरेंडर कर दो, जैसे अर्जुन कर रहे हैं। आप समझो कि महाभारत के शुरू होने से पहले युद्ध के बीच में है, और तब यहां पे गीता ज्ञान दिया जा रहा है भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को। जो आपकी फ्रीड सोल होती है, जो ये सोल वो पूरी तरीके से प्योर होती है, उसको कोई डिजायर कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए। इट इज विदाउट ईगोइस्टिक डिजायर। समझे आप? मनु कहते हैं ना कि सारे डिजायर्स आर बॉर्न फ्रॉम संकल्प। संकल्प से ही सारे डिजायर सारी इच्छाएं आती हैं। सुप्रीम जो है दैट इज विद इन अस। भगवान हमारे अंदर ही है और ये हर दिन है, बस हमको उसको रियलाइज करना है। और जो इंसान इसके लिए प्रिपेयर्ड है, पहले तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी इतनी बढ़िया जिंदगी को त्यागेंगे? कितने लोग हैं जो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल इतना आसान नहीं जितना मैं आपको बता रहा हूं। यह आपका एक दिन रहेगा, अगले दिन फिर गुस्सा होगे, अगले दिन फिर दिमाग खराब होगा, अगले दिन फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ोगे, ये होता है। अगले दिन फिर बोलोगे कि यार मेरी जिंदगी बहुत बेकार है। यही तो नहीं करना है यार। तुम्हारे पास हाथ है, यही बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों के पास हाथ पैर नहीं होते, आंख नहीं होती है, कान नहीं होते, कान तो होते सॉरी लेकिन मतलब दिक्कतें होती है काफी ज्यादा। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल सेल्फ है, अब इसके बारे में बात की गई है। हमको पॉइंटलेसनेस, इररिलेवेंस और बाकी जो ऑर्डिनरी लाइफ है, इन सब के महत्व, मतलब इन ये सबको समझना होगा। ठीक है, मतलब क्या है ये ऑर्डिनरी लाइफ जो है, दैट इज ठीक है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन गोल क्या है? हमको अवेयर होना पड़ेगा, हमको अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना होगा। जो हमको क्रेविंग्स होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, उसको कंट्रोल करना होगा। हमको सेल्फिश नहीं होना है। यही तो गीता बताती है। आप करो, आपको जो करना है करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, और अपने आप कंट्रोल करो। गांधी जी की भी जो पूरी विचारधारा है ना, महात्मा गांधी की, वो गीता से मिलती है। गांधी जी ने भी तो गीता लिखी है ना, गीता फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वी आर ऑलवेज कॉल्ड अपॉन, जो हमको हायर सेल्फ है, ठीक है, वो हमेशा बुलाता है। हम लोअर सेल्फ है, और ऑलवेज वी आर कॉल्ड अपॉन बाय दी हायर सेल्फ, कि बेटा ये सब बेकार है। एक कहते हैं ना कि कॉन्साइंस, जब भी आप कुछ गलत करते हो, हमेशा आपकी अंतरात्मा को रोकती है, या कुछ भी गलत करने जा रहे होते हो, अंदर से आवाज आती है बेटा मत कर। वही है आपका कॉन्साइंस, वही है आपका हायर सेल्फ। और वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी लोअर सेल्फ को आपको जीतना है, इसी को ही आपको कंकर करना है। तभी आप, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, यू विल बी एट पीस। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ ब्लेस्डनेस, कि आप ब्लेस्ड हो गए हो। आपने यूनिटी जो है वो धारण कर ली है विथ यूनिवर्सल सेल्फ, एक हो गए हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसा विवेकानंद ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, बुद्ध ने किया, इन सब ने किया, नीम करोड़ी बाबा ने किया, तो आप बिल्कुल शांत हो। सुप्रीम जो है वो सुप्रीम ही रहेगा, वो तो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन हम बदलेंगे। और हमारा मेन मकसद यही कि उस सुप्रीम से मिल जाना। भाई दुनिया की जो डुअलिटीज हैं, हम जो भी काम करते हैं, हमारा जीवन तो उसी में ही चला जाता है ना, है ना। गर्मी, सर्दी, उसके बाद दर्द, प्लेजर, यही सब है। सेंसेस पे कंट्रोल रहता नहीं है, तो हम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब सुप्रीम सेल्फ जो है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ। भाई सुप्रीम का ही तो पार्ट आपके सेल्फ में है ना। हमारी एनर्जी है क्या?
वही ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्राह्मण की एनर्जी जो हमारे अंदर है और हमेशा रहेगी। ठीक है, अब इसी को ही आपको रियलाइज करना है। इसको ब्रेक करिए और ऊपर जाइए, मिलिए उस परमात्मा से। अपने सेल्फ में ही कंसंट्रेट करिए। ध्यान क्यों लगाया जाता है? सेल्फ को ही देखने के लिए, पहचानने के लिए। जिसकी सोल सेटिस्फाइड होती है, जो शांत होता है, जिसके अंदर विजडम, नॉलेज कूट कूट के भरी होती है, कूट कूट के विजडम जरूरी है, वो बहुत बड़ा है। योगी जो है, इट इज सेड टू बी युक्ता, और इन योग जब वो सुप्रीम पे कंसंट्रेशन करता है, अब वो हर चीज में सेटिस्फाइड रहेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए हर कोई एक समान है। ये लेक्चर था दोस्तों गीता पे, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो भाई हम इसको भी पार्ट्स में करेंगे। 6ठा अध्याय है ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।